यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में आज बात कर रहे होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के यूनिट 3.2 पर। 3.1 तक कंप्लीट सिलेबस आपको करा दिया गया है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में चेक करके आप वीडियो देख लीजिएगा। आज हम बात कर रहे होंगे यूनिट 3.2 जो कि हमारा है फाउंडेशनल लिटरेसी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा के लिए आधारभूत साक्षरता या फिर बुनियादी साक्षरता आप कह सकते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें ये चीज़ें जाननी है कि एक बच्चा जिसको समावेशी शिक्षा में इन्वॉल्वमेंट कराया गया है उसके लिए आधारभूत चीज़ें क्या है, मतलब उसकी साक्षरता के लिए आधारभूत चीज़ें क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें बच्चों को आधारभूत रूप में सीखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मूलभूत साक्षरता क्या होती है। तो मूलभूत, जिसे आप मूलभूत, आधारभूत, बुनियादी, इन सभी नामों से जानते हैं, मतलब जो बेसिक नॉलेज है बच्चे की, या नॉलेज जो ज्ञान का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों को, वो बच्चों को पता होना चाहिए, वही है आपकी बुनियादी साक्षरता। मतलब जैसे पढ़ना लिखना बच्चों को थोड़ी बहुत जो है, अगर बच्चा बहुत जो है निपुण नहीं है उसमें, तो कम से कम बच्चा थोड़ी बहुत चीज़ों को पढ़ लिख सके। बच्चे के अंदर भाषा कौशल जो है वो बुनियादी स्तर पर बच्चे के अंदर जो भाषा कौशल है वो बच्चे के अंदर डेवलप हो। शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा तक पहुंच उसमें संलग्न होने के लिए आवश्यक है। मूलभूत उन कौशलों को समुच्चय है जिन्हें कुशल पाठक और लेखक बनने के लिए छात्रों को जल्दी जल्दी विकसित करने की आवश्यकता है। इन कौशलों में ध्वन्यात्मक जागरूकता, प्रवाह, शब्दावली और समझ शक्ति शामिल होती है। जैसे बच्चे को जो है स्कूल में जब बच्चा जा रहा है तो बच्चे को कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों को आनी चाहिए, उन्हीं बेसिक चीज़ों को हम कहते हैं मूलभूत साक्षरता। जैसे बच्चों को हिंदी या जो भी लैंग्वेज है उसको थोड़ी बहुत पढ़ने का जो गुण है बच्चे के अंदर विकसित होना चाहिए। बच्चा जो है ध्वनियों को ठीक ढंग से समझ पाए, ध्वनियों को जोड़ सके किसी दूसरे वर्ड के साथ, ठीक है, उसका वोकैब जो है वो अच्छा हो पाए, किसी भी वर्ड को पढ़ करके या किसी भी सेंटेंस को पढ़ करके उसका मतलब, उसमें क्या भाव निकल रहा है उसको समझ पाए। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप करना ही मूलभूत साक्षरता कहलाता है। दो वर्ड इसमें आए थे, एक था आधारभूत साक्षरता मतलब मूलभूत साक्षरता, दूसरा है आपका समावेशी शिक्षा। तो हर एक वीडियो में जहाँ पे भी ये वर्ड्स आता है एक बार हमको ज़रूर बताते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से समावेशी शिक्षा क्या होती है वो समझ सकें, क्योंकि यहाँ से समावेशी शिक्षा क्या है तो इससे कहीं ना कहीं आपको एक प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है कि किसी भी बच्चे की उसकी किसी भी प्रकार की पृष्ठभूमि को, उसकी किसी भी प्रकार की क्षमताओं को बिना परवाह किए हर एक प्रकार के बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मतलब एक समान रूप से हर एक बच्चे को शिक्षा पहुंचाना, हर एक बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाना ही समावेशी शिक्षा होती है। अगर एक समावेशी शिक्षा वातावरण बनाने के लिए मूलभूत साक्षरता कौशल का निर्माण महत्वपूर्ण है जो विकलांग के समुदायों सहित सभी छात्रों की विविध सीखने की ज़रूरतों को पूरा करता है। जो समावेशी शिक्षा है ये सभी प्रकार के बच्चों की जो भी ज़रूरतें हैं, हर एक प्रकार के बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था समावेशी शिक्षा क्या होती है कि एक ऐसा क्लासरूम जिसमें हर एक प्रकार के डिसेबिलिटी से रिलेटेड, हर एक प्रकार की एबिलिटी से रिलेटेड कह सकते हैं कि बच्चे को शामिल किया जाता है, बिना उस बच्चे की किसी भी प्रकार की जो पृष्ठभूमि है उसको ध्यान में रखे बिना हर एक प्रकार के बच्चे को शामिल भी किया जाता है, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा किया जाता है। तो ये होती है समावेशी शिक्षा। अब हम बात कर रहे होंगे कि मूलभूत साक्षरता के लिए या आधारभूत साक्षरता में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। तो पहला है ध्वन्यात्मक जागरूकता। अगर बच्चा समावेशी विद्यालय में जा रहा है तो बच्चे को क्या हो कि उसको जो है ध्वनियों का ज्ञान हो। जैसे अगर वो ए वर्ड देख रहा है तो वो इसको किसी नए वर्ड के साथ, जैसे ए अक्षर बच्चा जानता है तो बच्चे के अंदर इतनी समझ विकसित की जाती है कि बच्चा इस वर्ड जो ये लेटर्स है
ये इसको किसी वर्ड के साथ वो रिलेट कर सके। ए से वो एरोप्लेन भी बना सके, ए से ए समझ सके कि ए से एप्पल भी होता है। तो मतलब क्या है कि वो जो भी उसको नॉलेज है, जो भी अगर हम बात करते हैं उसको ध्वनियों का थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है तो उसको वो किसी अन्य चीज़ों के साथ जो है रिलेट कर सके। यही होती है ध्वन्यात्मक जागरूकता। और ये बच्चे के अंदर, अगर बच्चा विद्यालय में जा रहा है, एक समावेशी शिक्षा में बच्चे का इन्वायरमेंट हुआ है, तो बच्चों को ये बेसिक चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। एक आप में वर्ड आप सुनेंगे यफलन होता है, मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो कि NEP 2020 के तहत ही एक कार्यक्रम चलाया गया था यफलन। तो ये जो यफलन है इसी की बात इसमें की गई है। आपको इसी के बारे में जानना है कि यफलन क्या होता है। तो यफलन मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। यफलन मतलब क्या होता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये आपका यफलन होता है, मतलब मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान। बच्चे को जो है बेसिक जो साक्षरता है, मतलब उसको अपना नाम लिखना, अगर हम बात करते हैं थोड़ी बहुत गिनतियों का ज्ञान होना, थोड़े बहुत जोड़ घटाव का ज्ञान होना, मतलब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आना। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्कूल में जाने पर जो बच्चा बेसिक चीज़ें सीखता है, उन बेसिक चीज़ों का ज्ञान बच्चों को होनी चाहिए, यही इसमें कहा गया है। उसके बाद है प्रवाह। प्रवाह का मतलब क्या होता है, यह गति, सटीकता और अभिव्यक्ति के साथ पढ़ने की क्षमता को संदर्भित करता है। प्रवाह का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो कम से कम इतना हो कि वो कोई चीज़ें लिखी गई हैं उसको ठीक ढंग से पढ़ सके। भले ही बच्चा उसमें निहित गूढ़ अर्थों को ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहा है, लेकिन इतना हो कि बच्चा उसको सटीक ढंग से, ठीक ढंग से, शुद्ध रूप से उच्चारित कर सके। नेक्स्ट है शब्दावली। शब्दावली का मतलब क्या है कि यह उन शब्दों को संदर्भित करता है जिन्हें छात्र जानते हैं, समझते हैं। वे जो पढ़ते हैं उसे समझने के लिए छात्रों के पास एक मजबूत शब्दावली भी होनी चाहिए। बच्चे के अंदर, बच्चे को इतना साक्षर बनाना है कि बच्चा अगर किसी भी चीज़ को पढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए वो किसी कविता को पढ़ रहा है, तो कम से कम कविता में निहित गूढ़ अर्थों को ना सही तो ऊपरी भाव को बच्चा समझने में सक्षम हो सके। और यह तभी होगा जब बच्चे के पास एक मजबूत शब्दावली होगी। जैसे आप ही कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं या फिर जैसे आप कोई चीज़ें सीख रहे हैं, तो जब आपको उस लैंग्वेज की शब्दावलियाँ ज़्यादातर पता रहेंगी तो जो भी उसमें भाव है वो आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो ऐसे ही हमें बच्चे के अंदर डेवलप करना है कि बच्चे को अंदर इतना डेवलप कर देना है कि बच्चा ठीक ढंग से उसको पढ़ सके। और अगर वो बहुत बारीकी से अर्थ को नहीं समझ पा रहा है तो कम से कम वो ऊपर अर्थ को समझने का प्रयास कर सके कि इस लाइन में या फिर इस चीज़ में, इस गद्यांश पद्यांश में क्या चीज़ें बोली जा रही हैं। नेक्स्ट है बोधगम्यता। बोधगम्यता का मतलब यही होता है कि बच्चा जो कुछ भी पढ़ रहा है उसको बच्चे के अंदर समझने की जो क्षमता है उसको ये संदर्भित करता है कि बच्चा जो भी चीज़ें पढ़े उसको वो समझ सके। जो छात्र मजबूत पाठक होते हैं और वे पाठक के शाब्दिक अर्थ के साथ साथ उसके गहरे, अधिक सूक्ष्म अर्थ दोनों को समझने में सक्षम होते हैं। मतलब बोधगम्यता का मतलब ये है कि बच्चे को क्या है, बच्चा जो कुछ भी पढ़ रहा है उसको जो है बच्चे को समझने की क्षमता को संदर्भित करेगा। तो ये सारे जो कौशल हैं, ये साक्षरता कौशल विकसित करने पर एक शिक्षक को जो है वो ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे क्या होगा, शिक्षक जो है वो छात्रों को आत्मविश्वासी बना सकेगा, बच्चे के अंदर जो है आत्मविश्वास डेवलप हो सकेगा, बच्चा एक अच्छा पाठक बन सकेगा। उसके बाद और बच्चा लेखक, मतलब चीज़ों को ठीक ढंग से लेखक बनने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा पूरी तरह से लेखक हो जाएगा, निपुण हो जाएगा। मतलब बच्चे के अंदर चीज़ें डेवलप धीरे धीरे हो जाएंगी, उसके अंदर जो आत्मविश्वास है वो डेवलप होने लगेगा। तो ये था आपका पूरा 3.2। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ खूब शेयर करिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।